सिंगरौली की आवाज में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार शाह। एनसीएल जयंत की ओवी कंपनी में रोजगार को लेकर 3 दिन से बैठे भूख हड़ताल पर स्थानीय लोग। क्या है उनकी मांग, आइए जानते हैं। क्या मांग है आप लोग की? अभी तक क्या सुनवाई हुआ है इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा यहाँ के प्रशासन को, ये बहुत ही शर्म का विषय है कि 3 जगह में युवा भूख हड़ताल आज सड़कों पे उतर आया है। लेकिन यहाँ का प्रशासन का घमंड देखो, अहंकार देखो कि अभी तक यहाँ पास कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया है। जो हमारे 3 सहयोगी जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, किसी का बीपी लो है, किसी का शुगर हाई है, किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, एनसीएल प्रबंधन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है। अगर आपके मस्तिष्क में अगर हल्का सा भी दिमाग हो, या तो फिर अगर आपको हल्का सा भी आपके अंदर में पानी बचा हो, मैं पानी का इस्तेमाल करूँगा, अगर आपके अंदर हल्का भी पानी बचा हुआ हो शर्म का, तो आप आए, क्योंकि ये आग ख़त्म नहीं होने वाली है, ये आग बढ़ने वाली है। कि जिस प्रकार से पूरे ज़िले में हर 20 किलोमीटर, हर 10 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई हमारा साथी, हमारा सहयोगी भूख हड़ताल में बैठा है। ये युवा यहाँ के बेरोजगार हो चुका है और अब ये युवा शांत नहीं बैठेगा। अब ये युवा सड़कों में उतर आया है और जब जब युवा सड़कों पे आया है, राज सिंहासन का सत्ता का राज सिंहासन डोला है। तो सत्ता में ही आप लोग हैं, आपके वरिष्ठ नेता क्या कर रहे हैं? कुछ बातचीत हुई उन लोगों से? जी बिल्कुल, बातचीत तो डेली हो रही है। आश्वासन, चाहे सांसद हैं चाहे विधायक है, सिर्फ आश्वासन है कि वो लोग आए यहाँ पर एक आध दिन? नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, आने को तैयार हैं। ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आने को तैयार है। वो चाहते हैं कि हम बंद कमरे में बैठ के बात करें। अगर हम गलत होंगे तो हम बंद कमरे में बात करते। आप अगर सही हैं तो आइए, आप सार्वजनिक रूप से बात करिए और हार्ड डिस्क मीडिया को दीजिए। क्या मांग है आपकी? किस लिए यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं? हम लोग सब विस्थापित और अन्य बीपीआर कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जहाँ जिसका अभी 30/4 को काम ख़त्म हो गया था। अभी नई आई है चड्डा कंपनी, लगभग 6-7 महीना हो चुका है। हमारे कंपनी का काम नहीं ख़त्म हुआ था, तभी हम लोगों ने काम पहले एक बार रोक चुका है 30/4 को। उस समय कंपनी का कहना था कि जब भी आपके कंपनी का कार्य ख़त्म हो जाएगा उस समय हम आपको रख लेंगे। लेकिन अभी तक 3 महीने का दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4-4 बार आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को, एसडीएम साहब को, एनसीएल हेडक्वार्टर सिंगरौली और महाप्रबंधक एनसीएल जयंत, लेकिन अभी तक हमारा किसी प्रकार से मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे प्रतिनिधि विधायक जी, माननीय सांसद जी, लेकिन अभी हमको कोई भी न आश्वासन। यहाँ 22 तारीख से हड़ताल में बैठे हुए हैं, 25 तारीख से मजबूरन हमको भूख हड़ताल चालू करना पड़ा, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, न एनसीएल का कोई व्यक्ति आया है, ना अपने यहाँ सीएमपीएल कंपनी का कोई आया है। क्या बातचीत कुछ हुई है? कुछ भी बातचीत, अभी चर्चा कैसे होगी जब यहाँ कोई आएगा ही नहीं, हमको कोई बुलाएगा ही नहीं, तो कैसे वहाँ चर्चा होगी? कंपनी के गेट के सामने बैठे तो वहाँ क्या बात हुई? कंपनी के गेट के सामने हम जिस दिन हड़ताल में 22 तारीख को बैठे थे, स्टार्टिंग हमारी वहीं से हुई थी, लेकिन वहाँ कुछ लोग की मानसिकता, चाहे जो भी है, जैसे 10, 15, 20 दलाल हैं, उनके द्वारा हमारे हड़ताल को हर बार तोड़ा गया। एक बार भी हमारे हड़ताल को एक दिन के लिए भी नहीं चलने दिया गया है। और वहाँ के खाली वो जो भी दलाल है। की मांग है आप लोग? कितने लोग प्रभावित हैं संख्या बल में लगभग 100 से 125 व्यक्ति हैं। 100 से 125 लोग? हाँ। उन लोगों की नौकरी के लिए हाँ, बैठे हुए हैं। उसमें लगभग आपका मान लीजिए 70% तो बीपीआर के ही एम्प्लॉई हैं और 30% जो है नज़दीक के विस्थापित है वहाँ। अच्छा। हाँ, जहाँ कंपनी काम कर रही है? जहाँ कंपनी काम कर रही है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता। क्या चाहते हैं? हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम अनिश्चितकाल हड़ताल में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। कोई मेडिकल की टीम आई जाँच वाँच करने? मेडिकल के लिए कल भी टीम आई थी और आज भी टीम आई है। और हमारा शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, अगले का जो है बीपी हाई था, बोले कि नहीं मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। हम बोले मेडिकल के लिए हम नहीं जाएंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। रामनाथ पासवान जी। जी बताएं क्या समस्या है? जी, बेरोजगारी का ही वही मुद्दा है अपना।
हम लोग पूर्व में बीपीआर में काम कर चुके हैं। उसके बाद चड्डा कंपनी ने आश्वासन दिया कि काम ख़त्म होने के बाद सब बीपीआर के आदमी को रखेंगे, और काम ख़त्म होने के बाद उनके यहाँ जाइए तो वो गाली, सीधे लैंग्वेज से बात ही नहीं करते, क्या बोलते हैं कि हम गाली देते हैं, भद्दी भद्दी गालियों से लोगों से बात कर रहे हैं। प्रशासन से बात हुई कुछ आपको? जी कुछ नहीं, एनसीएल से बात हुई कुछ? जी कुछ नहीं, कोई सुन ही नहीं रहे, किसके पास जाए। कब तक रहेंगे इसी धरने पर, अनशन में? जी अब घर में भी आदमी भूखे मरने की स्थिति में है, तो यहीं बैठ के मरेंगे इनके सामने, कहाँ जाएंगे। कितने लोग हैं जो आप प्रभावित हैं, आप लोग यहाँ? 100 के आसपास हो। प्रभावित हैं आप लोग? पहले कहाँ काम करते थे? हम लोग पहले सिंगुली में, मैं सिंगुली से आता हूँ। मेरा नाम संटू कुमार गोस्वामी है। इससे पहले मैं डीबीएल में काम कर रहा था। उस लिस्ट काम में करते थे? डीबीएल में कर रहा था, डीबीएल में हाँ DVL। जी, उस लिस्ट में मेरा नाम है। और मेरा घर सिंगोली पड़ता है। क्योंकि सामने पूरा माइंस है तो मैं अपने एरिया में मेरा काम खोजूँगा। और काम के तलाश में मैंने वहाँ के जीएम सबसे बात किया, लेकिन कुछ भी बोला, आप लोग जाइए, आप लोगों को काम नहीं मिलेगा, गाली गलौज दिया जाता है। इसीलिए हम लोग धरने में बैठे हुए क्या नाम हैं। है आपका? संटू कुमार गोस्वामी। क्या चाहते हैं? समस्या बेरोजगारी की है। क्या क्या चाहते हैं आप? हम लोग रोजगार चाहते हैं और कैसा है। कैसे ऐसे कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? ऐसे जब तक भाई निर्णय नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे, क्या करेंगे, घर में भी बैठे रहेंगे, भूखे रहेंगे, यहाँ भी भूखे हैं। तो कंपनी वालों से कोई बात हुई थी कि कुछ आश्वासन मिला था आप लोगों को कभी? कोई आश्वासन नहीं मिला हम लोग को, प्रशासन से कोई बात हुई? कोई बात नहीं। क्या नाम है? राम के अवैश क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं और क्या। वहाँ कोई कंपनी में काम करते थे पहले? जी पहले बीपीआर में करते, क्या करते थे? यही ये जो क्रॉसिंग है झंडी का काम, हेल्पर में क्या? हाँ हेल्पर में थे।